नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं। करोड़पति को भी कंगाल कर देती हैं ये चीजें, भूल कर भी पर्स में नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पर्स में रखने से करोड़पति को भी कंगाल बना सकती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पर्स में रखने से या अपने घर की तिजोरी में रखने से आपको कंगाल से भी करोड़पति बना सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज जान लेते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको अपने पर्स में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे करोड़पति व्यक्ति भी कंगाल बन सकता है। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त टिप्स जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि पर्स में वे कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो करोड़पति को भी कंगाल बना देती है। एक बात और दोस्तों, यदि आपको हमारे किसी भी उपाय को या टोटके को समझने में कोई समस्या आती है तो आप हमें कभी भी कमेंट कर सकते हैं। यदि नहीं भी आती है और आपने यदि हमारी वीडियो देखी है तो प्लीज आप हमारी वीडियो के नीचे जय बजरंगबली ये कमेंट अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पर्स में वो कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे करोड़पति व्यक्ति भी कंगाल हो जाता है। दोस्तों, पर्स में कभी भी दवाई नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार पर्स में दवाई रखने से व्यक्ति के पास में अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं, उसके खर्चे अनाप शनाप हो जाते हैं, उसके घर में और पर्स में पैसा रुकना बंद हो जाता है। इसके साथ साथ वह बीमारियों का, वह अन्य प्रकार की समस्याओं का शिकार हो जाता है और उसके हाथ से पैसा निकलता ही चला जाता है। तो दोस्तों, आप भी चेक कर लें कहीं आपके पर्स में भी ये दवाइयां या इसके आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इनमें से कोई चीज आपके पर्स में तो नहीं रखी है। यदि रखी है तो उसे आज ही निकाल दें, भूल कर भी ये चीजें ना रखें, वरना आप भी करोड़पति से कंगाल हो जाएंगे। दोस्तों, अपने पर्स में या अपनी जेब में कभी भी अश्लील तस्वीर या सामग्री नहीं रखनी चाहिए। इससे आपके दिल और दिमाग पर ही नहीं बल्कि आपके भाग्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। नकारात्मक ऊर्जा आपको चारों तरफ से घेर लेती है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपका पर्स ही नहीं बल्कि आपकी तिजोरी भी खाली होने लगती है। दोस्तों, आपको अपने पर्स में या आपकी जेब में पुराने बिल, रसीद या एटीएम की रसीदें नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे कंगाल होने में देर नहीं लगती। तो जैसे ही आपके पास इस प्रकार के बिल वगैरह आए, उसे किसी फाइल में लगाकर अपने घर में रख दें, परंतु अपने पर्स या जेब में अधिक समय तक टिकने ना दें। पैसों के साथ साथ कोई ब्लेड, चाकू या धारदार वस्तु अपने पर्स में नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार इस प्रकार की सामग्री अपने पैसों के साथ साथ रखना आपके लिए बड़ी आर्थिक परेशानी का कारण बन सकती है। तो आपको ऐसी चीजें अपने पर्स में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। आप भी चेक कर लें दोस्तों, कहीं आप भी ये सामान तो नहीं रखते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपको इस टोटके को या इस उपाय को समझने में कोई समस्या आ रही है तो आप अभी हमें कमेंट करें। यदि नहीं भी आ रही है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप हमें जय बजरंगबली लिखकर कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको हम ये बता देते हैं कि आपको कौन सी चीजें अपनी जेब में या आपके पर्स में या घर की तिजोरी में रखनी चाहिए, जिनसे दुर्भाग्य आपसे दूर भागेगा और सौभाग्य आपके पास आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप भी एक कागज पेंसिल लेकर बैठ जाएं और नोट कर लें ये सभी चीजें। पहला है, माँ लक्ष्मी का चित्र अपने पर्स में रखें या अपने जेब में रखें। दोस्तों, इस चित्र को जब भी आप रखें तो ये ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में हो, खड़ी हुई मुद्रा में नहीं होनी चाहिए। दूसरा है पीपल का पत्ता, ये रखना आपके लिए शुभ होता है। तीसरा है चांदी का सिक्का।
तांबे या चांदी की कोई भी वस्तु आप रख सकते हैं। अपने किसी भी गुरुदेव या अपने किसी भी इष्ट देव का चित्र रखना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। कोई भी यंत्र, खासकर से श्री यंत्र रखना या चावल रखना आपके लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि यदि आप पुखराज का धारण कर लेते हैं तो आपको आकस्मिक धन की लाभ हो सकता है। अनाप शनाप धन चाहिए तो आप पुखराज धारण अवश्य करें दोस्तों। लेकिन दोस्तों पुखराज धारण करने से पहले आपको बता दें कि पुखराज असली हो तो ही असर दिखाएगा। यदि असली ना हुआ या किसी ने आपको असली कहकर नकली दे दिया तो आप उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। किंतु पुखराज आपको असली अच्छे की जगह बुरा प्रभाव दे सकता है। तो दोस्तों आप पुखराज अवश्य धारण करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि पर्स में आपको कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए और कौन सी चीजें आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए। दोस्तों जो चीजें नहीं रखनी चाहिए वे रखने से आप यदि करोड़पति भी हैं तो भी कंगाल हो सकते हैं, और यदि आप कंगाल हैं और आप वो चीजें रखते हैं जो अभी हमने आपको बताई रखनी चाहिए तो आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। हर किसी को अत्यधिक धन की चाह तो होती ही है दोस्तों। यदि आपको वो चाह है तो आप अपने पर्स में वो सभी सामग्री रखें और विशेष रूप से आप पुखराज धारण करें। पुखराज को सोने की अंगूठी बनवाकर धारण करें। दोस्तों यदि आपको पुखराज, असली पुखराज ढूंढने में या प्राप्त करने में कोई समस्या है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपको आपकी जन्म तिथि, आपका जन्म का स्थान, जन्म का समय, आपका पूरा नाम हमें बताना होगा आपके हिसाब से। इसके साथ साथ आपको अपना वजन भी बताना होगा दोस्तों। आप कितने वजन के हैं, कितना वेट है दोस्तों आप में। इसके अलावा इसके साथ साथ हम आपको बता देंगे कि आपको किस प्रकार का पुखराज आपको धारण करना चाहिए। यदि दोस्तों आपको सिर्फ पुखराज चाहिए तो हम आपको पुखराज दे देंगे। यदि आपको चाहिए कि आप अंगूठी में बनवा के आपको उसको अभिमंत्रित करके पूरी तरह से सिद्ध करके चाहिए तो दोस्तों हम आपको वह अंगूठी भी प्रोवाइड करवा देंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 21 पंडितों व आचार्यों की मिलकर एक टीम है दोस्तों जो कि आपके लिए निरंतर कार्य करती रहती है। तो दोस्तों यदि आपके पास कोई भी सोर्स है जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उसे जल्द से जल्द बनवा लें और वीरवार के दिन अभिमंत्रित करके धारण कर लें। यदि नहीं है तो दोस्तों आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। आप हमसे कहिए, हम आपके लिए वह अंगूठी बनवा कर देंगे। या आपको असली पुखराज चाहिए तो आपको असली पुखराज भी दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी हमारी वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको इससे कोई जानकारी प्राप्त हुई हो तो प्लीज दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रगणों से, परिवारजनों से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि वे भी इस ज्ञान का सौभाग्य उठा पाएं। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।